अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्लांट सेल एंड डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। तो ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी का लेक्चर नंबर 3 है और हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल साइंस। और इसके बाद हम आपको मुख्तलिफ साइंसेस पढ़ाएंगे, फिज़िकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको जीएस से कंप्लीट पढ़ाई जाएगी, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। और जीएसए की सीरीज़ देखने के बाद आपको साइंस से मोहब्बत हो चुकी होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने पानी का गिलास, पेन, कॉपी अपने पास रख ली होगी ताकि आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए। इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, हम आपके भले के लिए ही कह रहे हैं। साथ साथ नोट्स बना लें, याद हो जाएगा, बाद में रिवाइज़ करने में भी आसानी होगी। तो प्लांट सेल क्या होता है, उससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं कि सेल क्या होता है। वो सबसे छोटा मटेरियल का टुकड़ा जहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ होता है, where from life starts is known as cell। कि वो तमाम जो तमाम ज़िंदगी है उसका आगाज़ सेल से होता है। हमने पिछले लेक्चर में आपको एनिमल सेल पढ़ाया था। इस लेक्चर के अंदर हम आपको प्लांट सेल पढ़ा रहे हैं। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बेसिकली सेल की दो टाइप्स होती हैं, प्रोक्रियोटिक्स और यूक्रियोटिक्स। प्रोक्रियोटिक्स वो होते हैं जिनमें डीएनए मौजूद नहीं होता और वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि वो टोटल होते ही सिर्फ एक सेल हैं और उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वो प्रोक्रियोटिक होते हैं। और वो सेल जो कि न्यूक्लियस रखते हैं और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं, उनको यूक्रियोटिक सेल्स कहते हैं। तो प्लांट एक यूक्रियोटिक सेल है जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज़ होती हैं। ऑर्गेनेलीज़ क्या होती हैं? ये सेल के अंदर मुख्तलिफ काम करती हैं। जैसे एक कंपनी के अंदर मुख्तलिफ मुलाजमीन की मुख्तलिफ ड्यूटी होती है। गार्ड की अपनी ड्यूटी है, सुपरवाइज़र की अपनी ड्यूटी है, मैनेजर की अपनी ड्यूटी है, रिसेप्शनिस्ट की अपनी ड्यूटी है, कोऑर्डिनेटर की अपनी ड्यूटी है। वैसे सेल के अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज़ होती हैं उनको हर एक को अपना अपना काम करना होता है, तब जाकर सेल ज़िंदा रहता है। तो जो हमारे पास प्लांट सेल है वो यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। प्लांट सेल के अंदर गोल्जी वेसल्स होती हैं, राइबोसोम्स होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, आपके पास साइटोस्केलेटन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है, प्लाज्मोडेस्टिमा होता है, गोल्जी अपरेटस होता है, पेरोक्सिमोज होते हैं, सेल वॉल्स होते हैं। जैसे कि हमने आपको एनिमल सेल के अंदर पढ़ाया था कि उसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज़ होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों प्लांट सेल के अंदर भी मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज़ होती हैं जो इसके मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लाज्मोडेस्टिमा। ये चैनल कनेक्ट करता है दो प्लांट सेल्स को, यानी कि दो प्लांट सेल को जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जो राब्ता कायम करता है वो ये करता है। सेल वाल क्या करती हैं? ये शेप मेंटेन करती हैं। ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती हैं, प्लांट सेल में पाई जाती हैं। ये रिजिडिटी देती हैं, ये सेल को उसकी शेप के अंदर बरकरार रखती हैं। हाँ, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती हैं, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। और एनिमल सेल के अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल के अंदर सेल वाल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। फिर हमारे पास सेल वाल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। फिर हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, लिक्विड होता है जो कि फ्रिक्शन को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज एक सेल के अंदर पाई जाती हैं। फिर जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियस है जो कि दिमाग है सेल का, जो कि तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है। फिर हमारे पास साइटोप्लाज्म है, ये वाटर जेली लाइक मटेरियल होता है, लिक्विड होता है जिससे सेल भरा हुआ होता है। इसी के अंदर तमाम केमिकल रिएक्शन होते हैं और वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो कि ज़िंदा चीज़ों के अंदर होते हैं उनको बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो सिंपली केमिकल रिएक्शंस भी कह सकते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, हमारा चैनल देखते रहना है। फिर हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है
चीज़ों के अंदर और आने और बाहर जाने वाली चीज़ों को, ये यूँ समझ लें जैसे एक फैक्ट्री के अंदर सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसका यही काम है कि आएगा कोई तो उससे पूछेगा हाँ भाई किधर, सीधा मुँह उठाकर अंदर नहीं जा सकते। फिर सेल वार है जो कि शेप देता है, रिजिडिटी देता है, ये सेलुलोज से बनी होती है। जी हाँ, वही सेलुलोज जिस पर अभी आप लिख रहे हैं, आपकी नोटबुक, पेपर, और जो पेपर है वो सेलुलोज का ही बना होता है। फिर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो जो ग्रीन पिगमेंट होता है, इसकी मौजूदगी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ने हवा से ली होती है और जो वाटर उसके पास मौजूद होता है और सूरज की रोशनी के अंदर और एरिया उसको प्रोवाइड करता है क्लोरोप्लास्ट, तो वो क्या बना देते हैं, वो ग्लूकोज बना देते हैं और ऑक्सीजन मालिक्यूल बना देते हैं। और ऑक्सीजन मालिक्यूल बाद में रफू चक्कर हो जाता है इन्वायरमेंट के अंदर और उसको जानवर कंज्यूम कर लेते हैं और वो उनके आगे काम आ जाता है। फिर वैक्यूल हो जाता है, इसके अंदर मटेरियल स्टोर हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर सर्दियों के दिन है, पानी की कमी है, या फिर गर्मियों के दिन है और पानी की कमी है, या फिर कोई भी ऐसा मौसम है कि अब सेल को इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि अब पानी की कमी होने वाली है, तो वो वैक्यूल के अंदर अपना मटेरियल स्टोर कर लेता है और इसके ऊपर अपना सर्वाइवल करता है। और प्लांट सेल के बारे में 4 फैक्ट्स हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं। वो एनर्जी जो कि पौधों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर, पत्तों के ऊपर, फूलों के ऊपर पड़ती है, उसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से तकसीम करेंगे, तो जो एनर्जी बचेगी सिर्फ उतनी ही एनर्जी प्लांट इस्तेमाल कर पाते हैं। और प्लांट सेल एनिमल सेल से पहले डिस्कवर किए गए थे। आप यहाँ पर इनको स्टडी कर सकते हैं। और प्लांट सेल के बारे में 5 फैक्ट्स ये हैं कि यूजुअली इनके पास एक बड़ा वैक्यूल होता है, दूसरा फैक्ट ये है उसके अंदर एनर्जी और बाकी चीज़ें स्टोर हो सकते हैं। फिर वैक्यूल क्या करता है, जब ये फूल जाता है, सख्त हो जाता है, तो ये अपने सेल को भी सख्त कर लेता है और उससे दरख्त के अंदर रिजिडिटी आ जाती है। और ये एक तरह की वेसल होती है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते। ये फैक्ट्स थे, इनमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं। फिर अगर हम डिफरेंस देखें एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनिमल सेल छोटा होता है, प्लांट सेल बड़ा होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल के अंदर होती है। न्यूक्लियस सेंटर में होता है एनिमल सेल के और प्लांट सेल में एक साइड पे होता है। एनिमल सेल में कई वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट सेल में सिर्फ एक वैक्यूल होता है बड़े साइज़ का। और जो एनिमल सेल हैं वो अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं खुद नहीं बना सकते, प्लांट सेल बना सकते हैं। और जो प्लाज्मोडेस्टिमा है वो एनिमल सेल में नहीं होता और प्लांट सेल के अंदर होता है। और अगर आप प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर और ज़्यादा फ़र्क देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। प्लांट सेल के अंदर लाइजोसोम्स शाज़ो नादिर बहुतों में से किसी एक में पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में लाइजोसोम्स पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं, ये 10 हैं। अगर आपने ये 10 याद कर लिए और इनका डिफरेंस आ गया तो आपको सिर्फ 5 लिखने होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर वो कौन से ऑर्गेनेलीज हैं जो मुश्तरका पाए जाते हैं। जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी एपरेटस पाया जाता है, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, राइबोसोम्स पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है वो आपको पता है, गोल्जी एपरेटस क्या है वो भी पता है। आपने अगर हमारा एनिमल सेल वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप वो देख लें, तो आपको इन तमाम के फंक्शंस पता चल जाएंगे। गोल्जी एपरेटस जो होता है कि ये चीज़ों को पैकेज करता है और बाद में ट्रांसपोर्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये पावर हाउस है। रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं और उसको फोल्ड करते हैं और उसकी फर्दर जो पैकेजिंग है वो गोल्जी एपरेटस करता है और फिर बाद में उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। न्यूक्लियस क्या करता है, वो सेल को कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये मटेरियल होता है सेल के अंदर जो कि फ्रिक्शन को कम करता है और ऑर्गेनेलीज के आपस में कोलैप्स होने को बचाता है, टक्कर को स्मूथ बनाता है। और जो राइबोसोम्स हैं उनका भी जो फंक्शन है हमने आपको बताया था।
ये राइबोसोम्स अक्सर में ऑर्गेनेलीज नहीं होते, लेकिन ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल का पार्ट होते हैं। ये साइटोप्लाज्म और जो होते हैं स्मूथ एंडोरेक्टरी जो हमारे पास राइबोसोम्स हैं, इनका काम होता है प्रोटीन बनाना। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर प्रोटीन बनाते हैं। और एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर जो जो चीज़ें अलहदा पाई जाती हैं वो भी आपको दिखाई गई हैं। जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, लार्ज वैक्यूल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और जो फ्लैजीला है ओनली इन गैमेट्स होता है। जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं या फिर कोई वैक्यूल नहीं होता, और उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और फ्लैजीला पाया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स बनाने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, आपको ही फ़ायदा है। खैर, कभी कभी दिल करता है बंदा कहना ही छोड़ दे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे, और हमारा ये दावा है कि ये चैनल आपको शर्लॉक होम्स जितना ज़हीन बनाएगा। तो ये आज का लेक्चर था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और वो तमाम लोग जो कि मुश्किलात में हैं, उनकी आप जितनी भी मदद कर सकते हैं ज़रूर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।